मछली का न्यूनतम मूल्य तय होना चाहिए। मछली का न्यूनतम मूल्य तय होना चाहिए। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत और यहाँ पर मैं अभी हूँ नालंदा के एकंगरसराय, कह सकते हैं एकंगरसराय जो प्रखंड है। यहाँ पर कई मत्स्य पालन जो मछली पालन करते हैं बिहार में, और न केवल यह एक रोजगार है बल्कि एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों लोग आए हुए हैं और यहाँ पर ये लोग सभा कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं, दाम को लेकर समस्याएं हैं, बता रहे थे। हम उसी के नियमित अभी आए हैं। संजीव जी थोड़ा सा एक कदम आगे आ जाएंगे और अभी हम पूछेंगे जी कहाँ से आए हैं आप? हम एकंगरसराय प्रखंड रक्षा से आए हैं। क्या समस्याएं हैं आपकी आज? समस्या हम लोग किसान पालक को समस्या है कि मछली का मूल रेट नहीं मिल पाता है। मानौने पौने दाम में व्यापारी लोग बिचौलिया करके ले लेता है। इसलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग का उचित मांग होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। मछली का जो लागत लगता है उतना भी नहीं मिल पाता है। इसलिए कम से कम 125 रुपये पंगेशियर का मिलना चाहिए लागत। तो आप लोग क्यों कम दाम में बेच देते हैं? हम लोग का कोई व्यापार मिल नहीं पा रहा है, स्थान नहीं मिल पा रहा है। हम लोग लोकल स्तर पर व्यापारी के बुलाते हैं, रेट नहीं लगाता है। हम लोग नुकसान में जा रहे हैं इस धंधा में। इसलिए हम लोग यूनाइट होने आए हैं। संगठन बना के हम लोग एक हो करके रेट बढ़ाना चाहते हैं कि सब एक हो जाइए, एक ही रेट पर बेचना है। इसीलिए हम लोग आप संगठित होने आए। आप कहाँ से आए? हम टिल्ही पर से आए हैं, कंगर प्रखंड के टिल्ही पर गाँव है मेरा। जी आप कहाँ से आए? राढ़िल से सर। से आए जी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग को? क्या समस्याएं बताइए कुछ लोग जो हम लोग जितना दाना का लागत मूल्य से भी कम हम लोग के रेट मिल रहा है मछली का। इसलिए हाँ, जितना मैंने दाना का लागत मूल्य भी लगता ना, दाना और बीज सीड का, उसे भी कम रेट मिल रहा है। इसीलिए हम लोग को रेट 125 से कम में पोसाई नहीं पड़ता। आप कहाँ से आए सर? हम पीतम्बरपुर से आए हैं। कितने में तालाब है? 1-2 बीघा में है, 2 बीघा में है। इनकम अच्छा हो जाता है? नहीं, इनकम नहीं हो रहा। आप कहाँ से आए हैं सर? थोड़ा सा। टिल्ली पर ग्राम से आए हैं इनके साथ। हाँ, 5 बीघा में तालाब है, लेकिन पहले प्रॉफिट होता था। अभी इधर रेट कंटिन्यू घटता जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को लॉस हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इकट्ठा हो जाएं, इसलिए सबको आमंत्रित किए हैं और इकट्ठा होकर के एक रेट में कुछ रेट तय करके उस रेट में हम लोग बेचें ताकि हम सबको फ़ायदा हो। यही चाहते हैं। क्या नाम बताया था? श्रीनिवास कुमार। आपका जी क्या नाम हुआ? पहले आप हमारा सतेंद्र से नाम है। हम छोटा मोटा है एकदम। छोटा मोटा नहीं, मतलब आप पालन करते हैं कि नहीं करते? पालन करते हैं, पालन करते हैं। दूसरा को बुलवा रहे हैं आप, समस्या क्या है? नहीं डरते हैं? समस्या है कि दाना का दाम बढ़ रहा है, मछली का दाम घट रहा है। कैसे रुपए दाना मिलता है बोड़ा? दाना तो 1700, 1800 और इन लोग का यूनियन नहीं है और दाना बेचने वाला का यूनियन है। दाना बेचने वाला रेट ज्यादा ले रहे हैं? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ले रहा है। मछली कैसे बिक रहा है? मछली तो और कम, 80 रुपये, 90 रुपये, 70 रुपये बिकता है मछली। काहे बेचते हैं आप? मजबूरी है। तो आप लोग अपना एक यूनियन बना के रेट एक तय कर लीजिए। तो यूनियन तो हम लोग को बनाने का कोशिश करिए रहे हैं, लेकिन बने तब ना। यूनियन में नेतागिरी ढेर होता है, तो वो सब चीज। नेतागिरी होगा तो यूनियन न बनेगा। किसी एक को नेता मान के आप यूनियन बनाइए तो सब कोई कहेंगे कि हम नेता बन जाएंगे। वो भी एक किसान है, इसलिए उनको भी फायदा होगा, वो सहमत होंगे। अब तक हम लोग एक जगह पर नहीं थे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं था, तो ये हम नहीं कर पा रहे थे। अभी हम चूँकि एक जगह हो चुके हैं, इस पर चर्चा हो रही है। किसी को फ़ायदा अच्छा नहीं लगेगा। अगर उन बड़े हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यूनियन के लीडर होंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो वो सहमत होंगे और हम लोग भी सहमत होंगे। इसमें तो सबको फ़ायदा है, इसमें असहमति का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें ऐसे हो जाएगा कि जैसे कोई आदमी यूनियन से बाहर चले गए तो वो अपना कम रेट करके बेच दिए, तो अभी वही हो रहा है। तो अभी तो उसके लिए तो हमने बनाया ही नहीं ना। अभी बन जाएगा तो जब कोई भी चाहेगा कि 120 या 100 उस पर का बिके, कोई नहीं चाहेगा कि 115 का हमको कम पैसे में बिके। अगले को फ़ायदा हो जाएगा, उनको लॉस हो जाएगा, तो अगली बार में उनको समझ में आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिक लौट करके इसी में आएंगे यूनियन में। आपका मछली जी कैसे बिक रहा है? हम लोग का मछली 100 रुपये 95 रुपये किलो बिक रहा है। आपका जी कैसे बिक रहा है? वही रेट में बिक रहा है। ये सारे लोग मछली पालने वाले ही लोग हैं? अच्छा। जी आप कहाँ से आए? नंदना से, घोसी प्रखंड से। अच्छा, घोसी प्रखंड जी। जहानाबाद में पड़ता है? जहानाबाद में पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार। कब से कर रहे हैं ये? करीबन 5 साल से ऊपर से। 5 साल से ऊपर से। पढ़ाई लगता है अभी स्टूडेंट, मतलब कि पढ़ाई छोड़ चुके, 10 साल में खेल चुके, बहुत बढ़िया से। बहुत घोसी एक विधानसभा है, जहानाबाद में है, और
वहाँ पर भी इधर नालंदा वाला एरिया में, इधर एकंगरसराय, इस्लामपुर हिल्सा, इधर खूब तालाब मछली पालन। हाँ, इधर भी होता है, उधर जहानाबाद में बहुत विकास धीरे धीरे बहुत अच्छी हो रही है। जैसे भारतू पहले इनकम अच्छी होती थी, इधर 2-3 साल से देख रहे हैं इनकम एकदम गिरती ही जा रही है। रही सही कसर कोरोना ने पूरा कर दी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जब आंध्रा का मछली 70 रुपये में बेच के भी मुनाफा कमा सकता है, तो बिहार के मत्स्य पालक क्यों नहीं 70 में बेच के मुनाफा कमा सकते? में 70 रुपये बिक रहा है। आंध्रा का यहाँ लाके पटना में 70 बिक रहा है, 80-90 तक गिर रहा है। तब भी है जो उसको फायदा हो रहा है, तो बिहार के किसान को 70 में बेचने में क्यों नहीं फायदा होता है? सबसे पहले तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे धान, गेहूँ, सब्जी, सब चीज़ का समर्थन मूल्य तय किया है, तो मत्स्य का भी समर्थन मूल्य पूरे इंडिया में एक होना चाहिए। कहाँ से जी आए हैं आप? हम एकंगरसराय प्रखंड के गेड़िया विघा से हैं। दाना पर सब्सिडी मिलता है, तो बिहार सरकार क्यों नहीं दे सकती सब्सिडी? ये बड़ी बात कह दी है। आप कहाँ से हैं? मैं एकंगरसराय प्रखंड का बदलपुर गांव का हूँ। एकंगरसराय से हूँ। और कोई अगर बोलना चाहते हैं तो क्या नाम? मैं गुड्डू शर्मा, राढ़िल से। हाँ, मछली का रेट बहुत कम हम लोग को मिल रहा है। आप लोग कम में देते हैं तब ना कम है। तो क्या करें भाई, हम लोग की लाचारी हो जाता है, हम लोग किसान के तकलीफ है। सरकार पहल करे हमारे लिए, इसलिए हम लोग बैठक किए हुए हैं। मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। आदमी इतने लोग हैं जो खड़े हैं, अपने मेरिट से, अपने पैसे से ज़मीन में खोद करके सब कुछ बनाए हैं जो भी आज तक, जबकि कहने के लिए कहा जाता है कि इसमें 70%, 80%, 90% सब्सिडी है, जिसका हम लोग का एक जरा सा लाभ नहीं मिलता है। उसके लिए पीछे पीछे चक्कर काटना पड़ता है। अगर उधर चक्कर काटते हैं तो हमारे गांव में तालाब में मछली मारने लग जाता है। अगर उधर चक्कर काटेंगे तो तालाब कौन देखेगा? इस कारण से हम लोग उधर देखना ही, सोचना ही बंद कर दिए हैं। कितना में तालाब दिए? हम 5 बीघा में फ़िलहाल दिए हुए हैं। अभी और बढ़ाने का सोचे थे, लेकिन अब लगता है इस तरह रहेगा तो नहीं सब बढ़ा पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि सरकार भी इस पर ध्यान दे। अगर जेन्युइन जहाँ पर, और सबको पता है कि टिल्ली पर, राढ़ील और लोदीपुर, इस एरिया में जितना तालाब है इस बिहार में कहीं नहीं होगा। हाँ, आई थिंक सो। इस एरिया में जो 3 गांव 4 गांव बता रहे हैं कम से कम, तो जब आप सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, पूरा सबको पता है, तो सरकार को पता नहीं है। सरकार इस चीज़ में वहाँ पर आकर के हम लोग को मदद करे। उस ग्राउंड में जीरो पर आकर के नेता लोग हमारे आकर के, तब किस किस के पीछे हम लोग दौड़ें? सब्सिडी जो मिलता है कहाँ किसी को मिला? पूछ लीजिए, किसी को मिला अभी तक तालाब में सब्सिडी? पूछिए किसी से, किसी को कोई सब्सिडी मिला है कोई तरह का? तो किसके लिए बना है? हमारे लिए बना है। तो हम नहीं, हमको नहीं मिल पा। सरकार के द्वारा किया गया है ना कुछ मछली? किया, कोई मदद नहीं, अभी तो नहीं है। एक पैसा मदद ही नहीं है। मतलब अगर उनके पीछे दौड़ेंगे तो हमको 1 आध महीना लग जाएगा, तब तक ये मछली मर जाएगा। सर, हम लोग जिला का चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन जो जे यहाँ है प्रबंधक है, वो बिना कमीशन लिए हुए किसी को नहीं देते हैं, और प्रक्रिया इतना टेढ़ा है कि सारा किसान थक हार कर मजबूर होकर घर बैठ जाता है। मैं अब इतना ही कहूँगा, तमाम बातें आ चुकी है। कैमरे के पीछे संजीव जी हैं। कई समस्याएं इन लोगों ने जुड़ाई। 70, 75, 80, 90 रुपये मछली इन लोगों को देना पड़ता है। और एक आंध्रा का बात है कि आंध्रा वाले 70 रुपये में भी दे करके और फ़ायदा कमा रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं कमा रहे हैं? ये सरकार से जो इन लोगों की मुआवजा मिलनी चाहिए। क्या हुआ? पड़ेगा 1 आध बीघा जो 10 बीघा कैले हैं ना, 10 बीघा जो कैले हैं ना, उनको 1 आध बीघा पर 10 अंगुरिया से बोरना पड़ेगा, तब दाना वाला को पैसा दूरेगा, ना तो तालाब भी ना भराएगा, पीपर जलम जाएगा लगवा पर। हम मछली पोसेंगे, जौन दशा है, दाना के रेट उतने है। कहाँ से आए? कहाँ से आए? हम टिल्ही पर से ग्राम से आए हैं, मंडाज पंचायत पड़ता है। चलिए, ये इन लोगों का दर्द है। तमाम बातें आ चुकी है। हमने प्रत्येक व्यक्ति से बात करने का प्रयास किया। कैमरे के पीछे संजीव जी हैं, उनको धन्यवाद कहेंगे। उन्होंने इस मुद्दे के लिए यहाँ पर अभी हमें बताया। हम अभी यहीं पर थे एकंगरसराय, तो हम आए। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप देखते रहिए झकास भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। बिहार की पॉलिटिकल अपडेट से लेकर के कोई भी ऐसी जानकारी होगी, कोई भी जनता की मुद्दा होगी, हम सुनाने बतलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।